मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? देखो, हमारे आसपास नेचर में जितनी भी चीजें होती है, जैसे बारिश के बाद रेनबो क्यों बना, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब प्लेन्स जाते हैं तो इनका कंपास वर्क करना क्यों बंद कर देता है, ठीक, या समुद्र के अंदर टाइड्स क्यों आते हैं, है ना। इन सभी फिनोमिनास की स्टडी करना, हमारे जो आसपास जो हमारा नेचर है उसके अंदर जो नेचुरल इफेक्ट्स होते हैं, नेचुरल फिनोमिनास होते हैं, उन सबके बारे में स्टडी करना और उनके पीछे के रीजंस को पता लगाना, ये सारी चीजें हम किसमें डील करते हैं? फिजिक्स के अंदर डील करते हैं। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में बारिश के बाद रेनबो बन रहा तो वो हम सीखेंगे क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम कहाँ पर सीखते हैं? फिजिक्स में सीखते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? बेसिकली हमारे आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स, है ना। ऐसा ही क्यों होता है कि ये मैंने अगर मार्कर ऊपर फेंका तो मार्कर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद नीचे आया, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। पानी में शिप इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्या होता है? फ्लोट करता है। पर जब आप 1 रुपये का कॉइन डालते हो तो वो कॉइन क्या कर जाता है? डूब जाता है, सबमर्ज हो जाता है। ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स के पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये सारी चीजें हो रही है, उन सबकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of physical world। ऐसा ही क्यों होता है कि अर्थ और बाकी सारे प्लेनेट सन के आसपास घूमते हैं, सन क्यों नहीं घूम रहा उनके आसपास? ये सारी चीजें, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमारे आसपास की फिजिकल वर्ल्ड में हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम किसके अंदर करेंगे? फिजिक्स के अंदर। सबको समझ में आया फिजिक्स में क्या बेसिक आइडिया मिला, क्या क्या चीजें अपन स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो देखो, क्लास लेवल का जो आपका फिजिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये ऐसा फिजिक्स है जो कि आपके आसपास की डेली लाइफ से रिलेटेड है, कि अगर आपने दरवाजे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खोलना है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे चलते समय आप गिर क्यों जाते हो, ठीक। ऐसे बहुत से सारे फिनोमिना हम इस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। लिख लिया सबने? एक और एनालॉजी से हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, ठीक। तो मान लो कि जैसे चेस का गेम, जो कोई सा भी गेम है उसको दो लोग खेल रहे हैं, ए और बी, ठीक। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। सी कोई पर्सन है जो कि उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और डी उसका रिलेटिव, सी पर्सन है और डी इसका क्या है? फ्रेंड। मान लेते हैं कुछ चेस का गेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो आप लोगों ने चेस का गेम देखा होगा, उसमें चेस बोर्ड होता है इस तरह से, है ना। यहाँ पर क्या रखे होते हैं? यादें रखे होते हैं, पाउंड्स जिनको बोलते हैं। यहाँ पर क्या रखा रहता है? एलिफेंट। यहाँ पर घोड़ा रखा रहता है, हॉर्स। ऊंट यहाँ पर रखा रहता है, यहाँ पर वजीर, किंग,
है ना, अलग अलग पीसेस रखे। अब देखो ए और बी के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन इस गेम को जीतेगा। अब ए ने क्या करा, ए ने अपना वाले पीस को एक घर आगे बढ़ाया, बी ने क्या करा, उसने 2 घर आगे बढ़ा दिया। अब जब मैंने ए को देख के सीखा तो मैंने क्या सीखा, यार यहाँ पर तो सबसे पहली रो में जो पीस रखे हुए वो एक पोजीशन आगे बढ़ गया, पर जब बी को देख के सीखा तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि नहीं, 2 पोजीशन भी आगे बढ़ सकता। फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि यहाँ से एक और यहाँ से एक दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए आइट साइड, तो ये वाले पीस ने क्या करा, ऐसा क्रॉस करके इसको मार दिया। तो अभी तक तो मेरे को क्या लग रहा था कि जो फर्स्ट रो के पीसेस है वो सिर्फ कैसे चल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलते हैं, पर यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे भी चल सकते हैं, तिरछा भी चल सकता है। तो बेसिकली ये जो बोर्ड है, ये चेस का बोर्ड है, वो क्या बता रहा है आपको, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, है ना। यहाँ पर जो सी है वो क्या है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने क्या देखा कि पहली बार क्या करा, एक कदम आगे चला, तो उन्होंने एक लॉ बना दिया कि फर्स्ट पीस जो होगा हमेशा कैसा चलेगा, एक घर आगे चलेगा। पर जब उसने बी को देखा तो बी ने तो 2 घर चला दिए थे, तो वापस उसने इसमें क्या करा, इंप्रूवमेंट करा, और क्या मतलब है, 2 घर आगे चलेगा। कुछ समय बाद जब उसने वापस देखा तो उसने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट चले, तिरछा चलेगा, वापस से नया इंप्रूवमेंट करा। तो ये चेस का जो गेम है वो फिजिकल वर्ल्ड है। यहाँ पर अलग अलग मूव्स क्या है, इस फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले फिनोमिना जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करके हम किसको बताते हैं, हमारे आसपास में जितने भी क्लोज विसिनिटी में जो दूसरे लोग हैं दुनिया में, उसको क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे न्यूटन ने लॉ दिया था ग्रेविटेशन का, है ना, तो न्यूटन ने क्या करा, ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा इस चेस बोर्ड के थ्रू, या मतलब नेचर के फिजिकल वर्ल्ड के इस लॉ को समझा, ऑब्जर्व करा, उसको लिखा, और सबको क्या करा कि बताया कि ग्रेविटी करके कुछ चीज होती, ग्रेविटेशनल फोर्स करके कुछ चीज होता। क्लियर है सबको, है ना। तो देखो, क्या हम कभी भी इस फिजिकल वर्ल्ड को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो लॉज बन रहे थे कि पहला घर आगे चला, 1 कदम आगे चलेगा, या 2 कदम आगे चला, या तिरछा भी चल सकता है, ठीक है। तो ये लॉज में बार बार क्या आ सकते हैं, चेंज आ सकते हैं। मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है, हमारे आसपास का जो नेचर है, इन्हीं से फिजिक्स के लॉ बने, फिजिक्स के लॉ से हमारा नेचर नहीं बना, ठीक। नेचर से पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये नहीं पता चला कि नेचर नाम की चीज है, या नेचर के अंदर कुछ। समझ गए सब? अच्छा, किसी भी गेम को सीखने के लिए, जैसे अगर फिजिक्स एक गेम है, तो किसी भी गेम को सीखने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, बताओ सबको, गेम्स खेलना पसंद होगा ना, क्या पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होना चाहिए। वेरी गुड। अब रूल्स पता होना चाहिए, तो जैसे रूल्स के लिए देखो, आप मोबाइल में प्ले स्टोर के थ्रू कोई सा गेम इंस्टॉल करते हो, अब आप उसको खेलना सीखने के लिए क्या करते हो, उसके रूल्स पता करते हो, तो उसके रूल्स शुरू में लिखे हुए आते हैं, कोई सी लैंग्वेज में लिखे आते हैं, मतलब हमको क्या पता होना चाहिए, उसकी रूल्स पता होना चाहिए। और रूल्स को समझने के लिए हमको क्या आना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए ना, लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब रूल्स को समझने के लिए उसका बेसिक्स आना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी लैंग्वेज को फिजिक्स के अंदर जितने भी रूल्स हैं, जो भी लॉज हैं, उनकी लैंग्वेज को उनके रूल्स को, लॉज को समझने के लिए जो लैंग्वेज हमको समझ में आना चाहिए, वो क्या है, बेसिक्स है फिजिक्स का। और उसी का एक पार्ट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो लैंग्वेज क्या है, बेसिकली अगर मैं उस लैंग्वेज की बात करूं, फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए आपको रूल्स आना चाहिए, रूल्स को पता करने के लिए आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। तो वो लैंग्वेज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे।
तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम उसमें कवर करेंगे और हमारा अप्रोच क्या है। तो हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हम क्लास 11 केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या है आपके चैप्टर का नाम? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अच्छा, आपने क्लास 9 के साइंस में पढ़ा हुआ कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, वर्क डन की यूनिट जूल है, पढ़ा था ना आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है ना। तो वही वाली यूनिट से और मेजरमेंट तो आपको पता है कि अगर मैं आपको लाइन बना के दूं और पूछूं ये लाइन की लेंथ कितनी होगी तो आप मेजर कर सकते हो सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से, है ना। चलो, जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो मैं वन बाय वन आपको टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब बेसिकली टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। सिमिलरली दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन। ये दो चीजें बिल्कुल बेसिक्स है, इनको आप अच्छे से समझोगे तब हम इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आएंगे, जो कि होता है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस में आप दो चीजें सीखोगे, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कैसे बनेगा, बहुत मजा आएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे तो वहां पर इसके अच्छे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में हम यहाँ पे प्रिंसिपल सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन होमोजेनिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, एक चीज, तो यहाँ पर डायमेंशन होमोजेनिटी। अब ये जो डायमेंशन होमोजेनिटी होती है ना, बहुत कमाल की चीज है। जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ नया लॉ बनाया, उसकी कुछ नई इक्वेशन दी, तो पता करने के लिए कि ये जो इक्वेशन दी है वो सही है या गलत है, क्या हो गया, ओके। डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो देखो ये जो डायमेंशनल होमोजेनिटी होती है, इसका काम क्या होता है, साइंटिस्ट जब नया लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ इक्वेशन देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन सही है या गलत है, किसने पता लगाया, कैसे पता लगाया, तो उसका पता हम लगाएंगे डायमेंशनल होमोजेनिटी की हेल्प से, कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है वो सही है या गलत है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, कि किसी भी चीज का मेजरमेंट करते समय, किसी भी चीज को मेजर करते समय हमसे कहाँ मिस्टेक हो सकती है, कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है, ठीक। एरर्स इन मेजरमेंट और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका जो चैप्टर है इसके अंदर इतने टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का स्टार्ट।
कर लिया हो? यश यादव नोट कर लिया, समृद्धि, इशिका, मनस्वी, तो फिजिकल क्वांटिटीज पर आते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये देखो, कोई भी वो चीज जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नाप सके, मेजर कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, आपका वजन, आप क्या करते हो? वजन नापने वाली मशीन पर खड़े होते हो और उस पर लिखा हुआ आ जाता है रीडिंग 40 की। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी हुई कि नहीं? है ना? आपकी हाइट, आपने क्या करा? हाइट मेजरमेंट के लिए टेप लिया, उसकी हेल्प से मेजर करा, तो इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर करा हाइट को। हाइट मतलब क्या हो गया? लेंथ। तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फीवर चढ़ता है, तो वो आपकी हीट मेजर करता है कि टेम्परेचर को मेजर करता है? थर्मोमीटर से क्या मेजर करता है? टेम्परेचर, है ना? हम बोलते ना 102 बुखार होता है, तो वो 102 डिग्री नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है वैसे तो। पर क्या मेजर करते हैं हम उससे? टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? Those quantities which can be measured by an instrument प्रिसाइसली। वो प्रॉपर्टी, कोई भी वो क्वांटिटी जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड ऐड करा है, प्रिसाइसली। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जब एरर्स पढ़ेंगे, कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है ना? तो उसको हम प्रिसाइसली, प्रिसीजन को हम क्या बोलते हैं? कितना प्रिसाइसली वैल्यू मेजर करता है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि अगर मान लो इस पेन का एक्चुअल वजन है कुछ 20 ग्राम, अब इसको मैंने किसी मेरे पास के इंस्ट्रूमेंट से नापा, तो ये 20 ग्राम से 20 ग्राम तो इसकी ट्रू वैल्यू होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी। इसके कितने करीब बताए? 19.98 ग्राम या 19.97 ग्राम, जो मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट यूज करूं, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रिसाइस, है ना? प्रिसीजन के साथ, कि आपका मेजर करा हुआ कोई भी चीज एक्यूरेट वैल्यू के कितने करीब। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हो, कैसे? प्रिसाइसली। अब मेजर करने की जरूरत क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्या है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों होती है? तो लिखो, अभी हमने समझा था, टू स्टडी द लॉस ऑफ
फिजिकल वर्ल्ड के लॉस को समझने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए हमको किसकी जरूरत है? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल है फिजिकल वर्ल्ड के, है ना, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत कॉमन फिनोमिना पर बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो ग्लेशियर्स है ना, वो मेल्ट होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लेशियर किसकी वजह से मेल्ट हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये क्या हो गया? फिनोमिना हो गया, हमारे नेचर में होने वाली घटना हो। अब ये घटना को समझने के लिए हमको किसकी जरूरत है? फिजिकल क्वांटिटी की। कोई बता सकता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है इसको समझने के लिए? ग्लेशियर क्यों मेल्ट हुआ? अरे ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर क्या है? अभी तो हमने पढ़ा था, मास फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे फिजिकल वर्ल्ड में होने वाला है फिनोमिना, ठीक है। उसको समझना है तो हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए? टेम्परेचर। हमको टेम्परेचर के बारे में नॉलेज होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा हुआ, जिस वजह से क्या हुआ? एवरेज टेम्परेचर जो था अर्थ का बढ़ने लगा, और पोल्स पे जो ग्लेशियर्स थे उनकी क्या चालू हो गई? मेल्टिंग चालू हो गई। क्लियर है सबको? समझ में आया कौन फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है ना? इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट कैसे करें, एक्सप्रेस कैसे करें। अच्छा, कोई एक दो एग्जांपल तो बता सकते हो उनको फिजिकल क्वांटिटी की? मैंने तो बहुत कॉमन से बता दिया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या मेजर कर सकते हो आप? वेरी गुड, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एनीवन? लिखते भी जाओ और बताते जाओ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। कोई अगर मैंने किसी बाउल के अंदर कुछ शक्कर ली तो शक्कर कितनी, उसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट है? 1 किलो शक्कर में ग्लूकोज के कितने पार्टिकल है, या कार्बन कितना, वो भी तो क्या है, इसको भी तो आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए सब? इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी है कि? इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? जल्दी बताओ। मेजर कर है ना, फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हो। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ सीखा था जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना पता करते हैं, वो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड मेजर करते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो वो जो स्पीडोमीटर रहता है उसके अंदर लिखा था 40, 30, 50, है ना। तो स्पीड को भी आप मेजर करते हो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो वो कैसी क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेकर भोपाल तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर 200 किलोमीटर। कैसे पता करा? मेजर करा होगा बाय एनी मींस, तो वो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं PQ से। P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी। किसके इक्वल लिखते हैं? N फॉर नंबर और U फॉर यूनिट्स। तो लिख लो PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी, N मतलब हो जाएगा हमारा नंबर, और U मतलब क्या हो जाएगा? इतना क्लियर है सबको? अगर मैंने एक लाइन बनाई AB और मैंने बोला चलिए आप लोग इसको मेजर करके बताओ, तो आप इसको मेजर करोगे और इसकी कुछ वैल्यू आएगी। सपोज AB की लेंथ आई है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई?
फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई जल्दी बताओ? लेंथ। 3 क्या हुआ? नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर बोल दो या ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 3 क्या है? 3 क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर? यूनिट फिजिकल क्वांटिटी और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को क्या कर दो? मिला दो। मतलब दोनों को क्या कर दो? एक साथ मिला दो। क्लियर है सबको? एक और छोटा सा एग्जांपल। मैंने बोला मेरा मास है 65 kg। अब बताओ इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है? सबको समझ में आ गया इतना? अब देखो यहां पर एक और चीज समझते हैं, यूनिट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, है ना? यूनिट को भी साथ में लेकर चलते हैं। यहां पर हमने इसको क्या बोला कि ये क्या है? यूनिट। ठीक, केजी क्या थी हमारी? यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी तो हम समझ गए। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी वो क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से प्रॉपर्ली प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं। लिखने का तरीका भी हमको समझ में आ गया। देखो यूनिट किस काम में आती है? कंपैरिजन के टाइम में काम में आती है। किस काम में आती है? देखो मेजरमेंट जो प्रोसेस है ना, किसी भी चीज को मेजर करना, किसी भी चीज को नापना, भले वजन को नापना हो, लेंथ नापना हो, वो कैसी प्रोसेस है? कंपेयर करने वाली प्रोसेस, जिसमें आप किस किस चीज को कंपेयर करते हो। जैसे मैंने बोला मेरा मास है 65 किलोग्राम, तो यहां पर मैंने किस किस को कंपेयर करा है मेजरमेंट के अंदर? फिजिकल क्वांटिटी को और यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को और यूनिट को। तो यूनिट बेसिकली क्या होता है? इंटरनेशनली, लिख लो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस। मतलब यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस है। स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब जिसको हर जगह जाना जाता है, हर जगह पहचानते हैं। आप कहीं भी जाओगे किलोग्राम के बारे में बोलोगे तो सबको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, है ना? पुराने समय में क्या होता था? हमारे यहाँ मास की यूनिट क्या चलती थी? सेर, है ना? 40 सेर गेहूं। पर आप ऐसा लेके अगर किसी यूएस गए और वहां पर आपने बोला 40 सेर गेहूं देना, तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं। पर आप वहीं उसको बोलोगे 40 केजी, तो केजी क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब मास की यूनिट है जिसको इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। सबको पता है केजी मतलब 65 केजी बोल रहा है, मतलब मास की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? है ना? तो मेजरमेंट कैसी प्रोसेस है? कंपैरिजन करने वाली प्रोसेस है, जिसमें हम किन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बीच। अब यूनिट क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज है जिसको पूरे ग्लोब में जाना जाता है, मतलब हमारी पूरी अर्थ पर जाना जाता है ना? तो ये बेसिक आइडिया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक, और यूनिट्स क्या होता है। इसके बारे में हम हमारी अगली क्लास में और बात करेंगे। तो आज के लिए हम हमारी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।